कैसे बदली, इस पर हम लोगों को एक बार छोटे उसमें समझना चाहिए कि आज जहां पर इतना भयानक दमन और सड़क पर बच्चों से लेकर स्कूल की लड़कियां, कॉलेज के बच्चे सड़क पर पत्थर बरसाते हैं, पैलेट गन खाने के बावजूद भी सड़कों पर निकलते हैं, तो ये समझना होगा ये ऐसा हमेशा से नहीं था। इसके पीछे पूरा कारण रहा है और ये इसके पीछे से नेहरू सरकार से लेकर आने वाली जितनी भी सरकारें रही हैं उनके द्वारा किया गया दगा रहा, जो कश्मीरी जनता के साथ जो पहले 370 धारा कॉन्स्टिट्यूशन में बनाई गई, जिसके जरिए कश्मीर ने अपनी स्वायत्तता को बरकरार रखते हुए भारतीय राज्य सत्ता में भारत के टेरिटरी में शामिल होने का निर्णय लिया, उसको इसी इंस्ट्रूमेंट को बनाया गया था। उसी के तहत 35 बनाया गया था, जिसके तहत कश्मीर में वजीर आलम होते थे, प्रधानमंत्री का पद होता था। लेकिन कुछ ही सालों के बाद नेहरू ने वहाँ पर जो अब्दुल्ला जो चुनकर आए थे उनको गिरफ्तार करके निगाह बंद कर दिया, जेल में डाल दिया, और ये चक्र तब से चलता आ रहा है। और इसी का सहारा लेकर पाकिस्तान ने भी कश्मीर में इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा देने की कोशिश की है और वहाँ पर आतंकी गतिविधियाँ लगातार बढ़ती भी रही हैं, इस तरह की चीज़ें भी लगातार बढ़ती रही हैं। लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा भारत में शामिल हुई थी, उसी को मोदी सरकार ने तानाशाहपूर्ण तरीके से उसको खत्म कर दिया। ये फैसला किसी भी दमित कौम को फैसला होता है वो अपने हक, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का, लेकिन उनका जो उन्होंने तय किया, कश्मीरी जनता ने भारत के साथ जो 370 के जरिए साथ आई थी, उसी को तानाशाहपूर्ण तरीके से खत्म कर दिया गया। 35A खत्म कर दिया गया जो 370 के जरिए बनाया गया था, और अफ़्पा को लागू करके आम कश्मीरी आबादी का लगातार कहीं पर भी सड़कों पर स्कूली बच्चे जा रहे हैं उनका बस्ता चेक करना, कोई अपने काम पे जा रहा है उनको लगातार चेक से गुजरना, जो माहौल आज कोविड के रेगुलेशन के नाम पर हम लोग दिल्ली में देख रहे हैं कि हम लोग अपने जनवादी अधिकारों के लिए, हम अपनी असहमति व्यक्त करने के लिए इस दिल्ली में, देश की राजधानी में अपनी बात व्यक्त करने के लिए सड़क पर उतरते हैं, तो पुलिस हमको गिरफ्तार करके ले आती है, डिटेन करके ले आती है, और वहां से पहले बोल के ये भी समझने की बात है, वो कहते हैं यहाँ नहीं, यहाँ खड़े हुए, और यहाँ खड़े होने के बहाने हम लोगों को सीधे बैठाकर जबरन जो भी लोग हम लोगों की बात सुन रहे हैं, हम लोग यहाँ से अपनी बात कि कश्मीरी कौम का जो ये दमन है हम इसकी मुखालफत करते हैं। इस देश के छात्र, इस देश का मजदूर कश्मीरी कौम के दमन की मुखालफत करता है और उनके पक्ष में यहाँ से अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। और ये जो कश्मीर को कैद खाना बनाया जा रहा है, ये जितने भी ये हुक्मरान सोचते हैं कि कश्मीर की जनता को बंदूकों के दम पर और तमाम उनके अधिकारों को कुचलकर चुप कराया जा सकता है, तो ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। कभी भी दमित कौम हार नहीं मानती है, वो लड़ती रहेगी, और कश्मीरी जनता लड़ती रही है, वो राष्ट्रीय दमन के बावजूद लड़ती रही है, बार बार आवाज़ उठाती रही है, और वो आगे भी लड़ना जारी रखेगी। कल ही ये भी आपको पता होगा, कल भी परवेज मोहम्मद को, जो वहाँ पर एक मानवाधिकार के बड़े कार्यकर्ता रहे हैं, उन्होंने पूरे कश्मीर में जो जनता का दमन है, जितने भी एनकाउंटर्स हुए, फर्जी एनकाउंटर्स जितने भी हुए हैं, जितनी भी कस्टडी में डेथ्स हुई हैं, उसके ऊपर जो उन्होंने काम किया वो अनपैरेलल्ड है। दुनिया भर में उनका काम रिकॉग्नाइज्ड है। कल NIA वहाँ पर छापा मारता है और उनको भी UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया। इसके भी हम लोग विरोध करते हैं कि ये सरकार अब हर किसी के ऊपर, जो भी इनकी बात से सहमत नहीं है, आप बात कर रहे हैं, उसके ऊपर UAPA लगा दिया जा रहा है। और ये ना सिर्फ कश्मीर में किया जा रहा है, कश्मीरी जनता तो इसको लंबे समय से देख ही रही थी। भारत के अलग अलग जगह पर तमाम कार्यकर्ताओं पर ये कानून थोप कर लगातार उनका दमन जारी है। हम लोग उस परवेज मोहम्मद के पक्ष में भी यहाँ से अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं और ये मांग करते हैं कि उनके ऊपर जो फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं उनको तुरंत रद्द किया जाए और उनको रिहा किया जाए। इसी के साथ साथियों मैं अपनी बात खत्म करता हूं। इनकलाब जिंदाबाद।